स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जम्मू जोश में। लोकसभा के चुनाव दूसरा फेज़ यानी दूसरा चरण जो है आज पूरे देश में इसके जो है वोटिंग हो रही है। और इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त हम डोडा कठवा उधमपुर जो एक क्षेत्र पड़ता है उसकी एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है इंदरवाल, वहां पे हम मौजूद हैं। और आज बम्पर वोटिंग हुई, यहाँ पे लोग जो है जमकर बाहर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और इसी बीच मैं कुछ युवाओं से भी बात करूँगा और युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर इन्होंने जो है आज अपने वोट कास्ट किए। और पिछले 5 सालों में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए, या फिर इसी मुद्दे पर मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम कौशल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए, या फिर किस मुद्दे पर जो है आप इस बार जो है वोट कर रहे हैं? जी देखिए, इस बार जो हमने वोटिंग की, युवाओं ने खास तौर पर लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बार हमने जो वोट किया है वो बेहतर कल, सुरक्षित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए किया है। हमने जो ये इन चुनाव में मुद्दे, हमने केवल सुरक्षा का मुद्दा रखा है, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे, जो परिस्थितियां हमारे ज़िला में बनी हुई हैं, किश्तवाड़ में बनी हुई हैं, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात यही समझता हूं कि जब तक ना हम सुरक्षित हैं तब तक कोई विकास नहीं होगा। पहले सुरक्षित अगर हम होंगे, जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, उसके बाद यहाँ विकास होगा। विकास बाद में, सुरक्षा बहुत पहले। जी बिल्कुल, मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बता दूं कि ये किश्तवाड़ का एरिया है। किश्तवाड़ के अंदर जो है ये एरिया पड़ता है सरथल। और कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सुरक्षा जो है सेंध में रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो 6 महीने पहले जो है परिहार ब्रदर्स की जो किलिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और कुछ दिन पहले जो है एक और आरएसएस के जो बड़े नेता थे उनकी भी जो है दिन दहाड़े हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है घेरे में है और युवाओं में सख्त रोष है। खासकर सुरक्षा को अगर लिहाज से देखा जाए तो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है। इनसे कुछ और बात करते हैं। मैं पहली बात आपको कहना चाहूँगा कि जब ये चंद्रकांत जी की हत्या होती है, चंद्रकांत जी की हत्या होती है एक हॉस्टल में, जो कि एक सिटी के बीच में हॉस्टल है, वहाँ पे हत्या होती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि अभी तक कोई भी, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि किसने हत्या की है। और जब उनकी शव यात्रा लेके जाते हैं, उस समय पुलिस क्या करती है कि ड्रोन कैमरा शव यात्रा के ऊपर चलाती है अपना। लेकिन तब उनका ड्रोन कहाँ था? जब ये इंसिडेंट हुआ, हत्या हुई, उस समय वो ड्रोन लगा सकते थे, हॉस्टल के ऊपर ड्रोन लगा सकते थे। वो भागा कहाँ से भागा? उनको कौन शेल्टर दे रहा है? हम चाहते हैं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं इसके पीछे अच्छे से तहकीकात हो। उनको शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ से आते हैं, अच्छे से ये सुरक्षा जो है हमारा मुद्दा रहा ही है। लेकिन इस बात मैं कहता हूँ कि विकास कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता जब तक ना हम सुरक्षित हैं। किश्तवाड़ में जो परिस्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं, खासकर सुरक्षा की सेंध जो है लगातार आ रही है, तो क्या कहना आपका सबसे पहले? जी सर, जो भी ये यहाँ पे सुरक्षा का मामला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सशक्त रहना चाहिए था, ये घटना होने नहीं देनी थी। तो यहाँ पे जो परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई थी, वहाँ पे जो बैंकर्स की बात हो रही थी, बंकर बनाने की बात हो रही, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने इसका विरोध किस बेस पे किया? क्या आप यहाँ पे यही चाहते हैं कि यहाँ पे देशभक्त लोगों की हत्या हो? किस मुद्दे पर वोट जो है किए यहाँ के युवाओं ने? सबसे पहले तो सुरक्षा तो हमें बीजेपी के नेतृत्व में रह के ही मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मजबूत सरकार चाहते हैं, सेंटर में मजबूत सरकार हो, न कि मजबूर सरकार हो। हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से वापस आएँ सेंटर में। रोज़गार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो क्या आपको लगता है पिछले 5 सालों में युवाओं को रोज़गार मिला या उनको फ़ायदा पहुंचा? जी सर, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने 5 साल में कर दिखाया। हम युवा यही चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आएँ, 5 साल के लिए फिर से आएँ, और फिर जो उनके जो कुछ काम रह गए हैं वो अपने काम पूरे करें। जी, तो ये कुछ युवाओं से हमने बातचीत की, कुछ और युवाओं से हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? शुभम शर्मा। क्या कहेंगे पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही केंद्र में, तो कितने काम हुए और किस मुद्दे पर जो है आपने वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि
आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा, बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो उस उनकी ऑनेस्टी को देख के सबसे पहले तो मैंने एक वोट किया हुआ है। दूसरा ये कि मैंने अपना वोट कास्ट किया है बिकॉज राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले। हमारा देश सुरक्षित नहीं है जब तक ना मोदी जी हमारे सेंटर में पीएम रहेंगे, तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ज़्यादातर मैंने अपना वोट कास्ट ऐसा किया। क्यों महसूस हो रहा है आपको कि कांग्रेस जो है देश में रहती है और हम सुरक्षित नहीं रहते हैं? क्योंकि देखो इस बार जो भी इलेक्शन या कोई भी कैंपेनिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सबको मोदी जी को हराने की बात कर रहे हैं। अपना मैनिफेस्टो जो रखा उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा, वो सिर्फ मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी डेवलपमेंट का जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला हुआ है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। रोज़गार देने की बात करते हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ लोगों के वोट बटोरना चाहते हैं किसी भी तरह से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के रहते इस देश में ना तो डेवलपमेंट हो सकती है ना कुछ। चलिए, हमारे साथ कुछ और युवा हैं, क्या कहेंगे आप? किस मुद्दे पर आपने वोट कास्ट है? आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा फिर से एक बार? सरकार की बात तो बाद में, सबसे पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जब मतलब जितेंद्र सिंह जी जब भी आए, सुरक्षा का नाम तो बिल्कुल पीछे, मतलब एक बात से लिया जाए तो चूना ही लगाया। दूसरी बात कि जब कांग्रेस आई तो ऐसे कोई हादसे नहीं हुए, जैसे बोले परिहार ब्रदर्स की डेथ हुई। तो दूसरी बात मैं ले लूँ कि इंद्रवाल में आज तक बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि युवा उनकी तरफ आकर्षित हो और उनको वोट कास्ट करे। ये भी तो देखो कि गरीबों तक कुछ पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये देखो कि गरीब क्या कर रहा है, इंद्रवाल का गरीब मर रहा है। कहीं ना कहीं तक रोड जो है, ये जो हायर सेकेंडरी है भी कांग्रेस की देन है। तो आज तक जब से मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछली 5 साल से यहाँ पे कॉलेज नहीं दे सके। यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं दे रहे? यहाँ की पॉपुलेशन क्या कम है उस वजह से, या यहाँ के वो चाहते नहीं कि यहाँ का जो लड़का है या यहाँ की कोई बच्ची है जो फ्यूचर है हमारा वो आगे जाए। चलिए, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए इस बार? नहीं, मेरे ख्याल से तो उनके लायक तो वो है ही नहीं। मतलब मोदी जी पिछले 5 सालों में देखोगे आप तो उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। परसों एक न्यूज़ आई हुई थी कि जो भी गरीब है हमारे देश का, तो मोदी जी ने कुछ प्लान अपना निकाला हुआ था। उस रिएक्शन में राहुल ने अपना एक प्लान निकाला कि हम अपने गरीब भाई जितने भी हैं 72,000 उनके अकाउंट में पर एनम आएंगे। ठीक है, ये सब देखा जाए तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी। मेरे ख्याल से बीजेपी सेंटर में आनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये भी है कि जे.एंड.के में भी हमें भाजपा ही चाहिए। चलिए, तो धन्यवाद। लोकसभा चुनाव और ये जो क्षेत्र था, ये था डोडा, उधमपुर, कठवा, और यहाँ की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है इंदरवाल, और वहाँ पे हम मौजूद थे यानी किश्तवाड़ एरिया में। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रोष जो दिखा यहाँ के युवाओं में, वो सुरक्षा के रिलेटेड दिखा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो हत्याएं हो रही हैं हमारे किश्तवाड़ में, कहीं ना कहीं युवाओं को साफ यहाँ से रोष है, खासकर यहाँ के प्रशासन पे और साथ में सरकारों पे भी। और युवाओं का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री इस बार फिर से नरेंद्र मोदी आने चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको उम्मीदें भी हैं कि अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो किश्तवाड़ फिर से मजबूत हो। और बाकी हमने विकास के बारे में इनसे पूछा तो कहीं ना कहीं फिर से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं, और ख़ासकर किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा है, चाहे वो कुछ योजनाओं के तहत पहुंचा हो या फिर बाकी कुछ काम जो हो उनके तहत। कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये चाहते हैं कि मोदी जी केंद्र में आए, मोदी की सरकार बने और पूरे देश के साथ साथ हमारा किश्तवाड़ भी सुरक्षित।